नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की तैयारियों और टीकाकरण अभियान की स्थिति के आकलन को लेकर कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। कुछ देशों में कोविड संक्रमण में तेजी आने के बाद ये बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति से कोविड मानकों का पालन करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से हवाई अड्डों पर निगरानी उपायों पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हुए कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने राज्यों को कोविड समर्पित संस्थानों में बुनियादी ढांचे की तैयारी, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, वेंटिलेटर और मानव संसाधन की तैयारियों की जांच करने को कहा और परीक्षण और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्यों को भी प्रतिदिन के आधार पर कोविड जांच नमूने भेजने को कहा गया है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि दवा, टीके और अस्पतालों में बिस्तर की पर्याप्त उपलब्धता है और आवश्यक दवाओं और इनकी कीमतों पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज कोरोना स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर रहे हैं। कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बैठक हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने 2 दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि कोविड संक्रमण के फिर से उभरने की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को पूरी सतर्कता और तैयारी रखनी होगी। देश के सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के कुल यात्रियों में से 2% यात्रियों का कल से औचक कोविड परीक्षण किया जाएगा। देश में कोरोना के नए रूप का संकट कम करने के लिए ये निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन कोविड के अनुरूप व्यवहार का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है। उसे आगे भी चालू रखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नागर विमानन सचिव राजीव बंसल को लिखे पत्र में कहा है कि प्रत्येक उड़ान में इन यात्रियों की पहचान संबंधित विमानन कंपनी करेगी और ये सभी यात्री अलग अलग देशों से होने चाहिए। इन यात्रियों को कोविड परीक्षण के बाद ही हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। संक्रमित होने की स्थिति में उनकी रिपोर्ट एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम और संबंधित राज्यों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में गुरुवार को कृषि क्षेत्र से जुड़ी सुविधाओं के कोष की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों को प्राथमिक कृषि समितियों को मजबूत और कार्यशील बनाने की योजना तैयार करने को कहा गया। मुख्य सचिव ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों को प्राथमिकता पर रखा जाए। अच्छा काम कर रही समितियों को इंसेंटिव जरूर दिया जाए ताकि वे और अच्छा कार्य करने को प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि कृषि समितियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल भी विकसित किया जाए। इसके लिए पोर्टल तैयार किया जाए। साथ ही ऑफलाइन तरीकों से ट्रेनिंग मटेरियल उपलब्ध कराया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के लिए नाबार्ड द्वारा पहले से स्वीकृत 785 करोड़ रुपए के इस्तेमाल का प्रस्ताव जल्द तैयार किया जाए। नाबार्ड के माध्यम से इस योजना में 2000 करोड़ रुपए तक का लोन 1% ब्याज पर लिया जा सकता है। रुद्रप्रयाग के मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने गुरुवार को ऊखीमठ की हुड्डू ग्राम पंचायत में बन रहे अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। अमृत सरोवर को पर्यटन से जोड़ने के लिए संपर्क मार्ग स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही बुग्याल संरक्षण के लिए जरूरी कार्रवाई करने, तालाब के चारों ओर संपर्क मार्ग बनाने और सरोवर की तारबाड़ करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत बन रहे होम स्टे का भी निरीक्षण किया गया। स्वयं सहायता समूह इन होम स्टे का निर्माण करा रहे हैं। इसके अलावा मक्कू प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता बेहतर करने के निर्देश दिए। मक्कू ग्राम पंचायत में मनरेगा से बन रहे स्वयं सहायता कक्ष की गुणवत्ता को लेकर दिशा निर्देश दिए। पौड़ी में अपर जिलाधिकारी इला गिरी की अध्यक्षता में वन पंचायतों से जुड़ी बैठक आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी ने वन पंचायतों का चुनाव समय पर कराने के निर्देश दिए। सभी उप जिलाधिकारियों को वन पंचायतों से जुड़े दस्तावेज तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि बहुत सी वन पंचायतें कार्य कर रही हैं, लेकिन उनके दस्तावेज नहीं हैं। वहीं बहुत सी वन पंचायतों के दस्तावेज हैं, लेकिन वे कार्य नहीं कर रही हैं। इला गिरी ने ऐसी सभी वन पंचायतों की रिपोर्ट 25 दिसंबर तक तैयार करने को कहा। पौड़ी में कुल 2302 वन पंचायतें हैं, जिनमें 1662 के चुनाव पूरे हो गए हैं, जबकि 640 वन पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया चल रही है।
चमोली में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जोशीमठ विकास खंड उद्यमिता विकास के लिए सभी विभागों को आवश्यक सहयोग के लिए निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य गांव में शुरू उद्यमों को आगे ले जाना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम में बेहतर तालमेल के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण उद्यमों में तैयार उत्पादों की गुणवत्ता के साथ ब्रांडिंग, पैकेजिंग करते हुए उत्पादों को ई-मार्केट से जोड़ा जाए ताकि उद्यमिता विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बेहतर हो सके। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।